माँ सीता का चरित्र। सीताया चरितम महत्। विश्व साहित्य में राम का चरित्र मानवता के प्रतीक रूप में अत्यंत व्यापक व विस्तार से प्रचलित है, परंतु वहीं राम की सहधर्मिणी सीता माता के चरित्र की उदात्तता, सरलता, दयालुता, मर्यादा, धर्म, त्याग एवं शील स्वभाव का विवेचन संस्कृत की रामायण, उत्तर रामचरितम प्रतिमा तथा तुलसीदास की रामचरितमानस व अन्य ग्रंथों में भरपूर मिलता है। सीता के बिना श्री राम की कथा अधूरी है। भारतीय साहित्य में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, भागवत, महाभारत एवं लोक साहित्य में सीता के गुणों की अपार महिमा हम देख सकते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने तो प्रारंभ में ही रामायण को रामचरित्र न कहकर सीताया चरितम महत् कहा है। ऐसी आदिशक्ति महामाया, ब्रह्म के वर्चस्व को धारण करने वाली करुणामयी सीता की प्रत्यक्ष कृपा से ही राम पापाचारी दशानन का उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं। वास्तव में देखा जाए तो राम की शक्ति तो सीता ही है। सीता राम काव्य परंपरा में भारतीय नारी भावना का चरमोत्कर्ष है। नाना पुराण निगमागम में व्यक्त नारी आदर्श का जीवंत स्वरूप है। सीता जी रामायण और रामचरितमानस की मुख्य पात्र हैं। मिथिला नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री और अयोध्या नरेश दशरथ की पुत्रवधू श्री राम की पत्नी सीता है। सीता जी की विनयशीलता, लज्जा, संयम, सहिष्णुता, पवित्रता, तप, त्याग एवं बलिदान के गुणों से संपूर्ण संसार में वह ज्योतिष्मान है। वह ऐसी दिव्य नारी हैं जिनके चरित्र को हृदयंगम करके उत्कृष्ट जीवन प्राप्त हो सकता है। अथर्ववेदीय उपनिषद में देवगण तथा प्रजापति के मध्य हुए प्रश्नोत्तर में सीता को शाश्वत शक्ति का आधार माना गया है। इसमें सीता को प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। सीता शब्द का अर्थ अक्षर ब्रह्म की शक्ति के रूप में हुआ है। यह नाम साक्षात योग माया का है। सीता को भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त है, जिसके कारण वे विश्व कल्याणकारी हैं। सीता क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों रूपों में प्रकट होती हैं। परमात्मा की क्रिया शक्ति रूपा सीता भगवान श्री हरि के मुख से नाद रूप में प्रकट हुई हैं। राम वल्लभा सीता माता आदि शक्ति हैं, महामाया है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम जगत कारण रूपांच जगदानंददायिनीम आदिशक्ति महामाया ब्रह्मेव ब्रह्म वर्चसीम ब्रह्मेव ब्रह्म वर्चसीम। ब्रह्म वर्चस सीता जगत को आनंद प्रदान करने वाली है। जर्मन विद्वान जैकोबी ने अपनी डॉस रामायण में सीता के लिए कहा है कि सीता स्पष्ट ही मनुष्य न होकर कोई दैवी शक्ति है। रामायण में दी हुई कथा के अनुसार सीता की उत्पत्ति राजा जनक के हल से हुई थी। ऋग्वेद में खेत में हल द्वारा किए गए चिन्ह को सीता कहा गया है तथा लांगल अर्थात हल फाल तथा हल द्वारा किए गए चिन्ह सीता की वंदना इस प्रकार की गई है। सुनम बाहा सुनम नरा सुनम कृषतु लांगलम। सुख को लाने वाले इंद्र तथा वायु सुख की धारा बहाएं, कृषक जन सुख उत्पन्न करें, हल से भी सुख की खेती हो। अर्वाची सुभगे भव सीते बंदा महेत्वा तथा ना सुभगा ससी यथा ना सुफला ससी। हे सुभगे सीते, तू वर्तमान में रह, हम तेरी वंदना करते हैं। तू हमारे लिए सुंदर धान्य उत्पन्न कर, तुझसे हमें उत्तम फल प्राप्त हो। इस प्रकार कई प्रकार की वंदनाएं हमें ऋग्वेद और वाल्मीकि रामायण में मिलती है।
कहा गया है सीता को साथ लेकर इंद्र चले। पूषा देव सीता के पीछे पीछे चले, इंद्र द्वारा लाए गए शस्य का पोषण करें, उसकी वृद्धि करें। यह सीता माता हमारे लिए भोजन देने वाली हो, हमारे लिए भूमि विदारक काष्ठ भली भांति कृषि करें, हल्के बैल हमारे लिए सुख को लाएं, पर्जन्य अर्थात वृष्टि देवता मधुर अर्थात सुख कर जल से हमारे खेत को सींचें। हे सुनासीर, सुन अथवा आने वाले इंद्र किंबा वायु तथा शीर, शरण या संक्रमण करने वाले आदित्य विष्णु हमारे लिए कृषि की उन्नति करके सुख को लाए। अथर्ववेद में सीता की ऋग्वेदोक्त वंदना तथा उसके मंत्र इस प्रकार कहे गए हैं। घृतेन सीता मधुना समझा विश्वे देवेर नुमता मरुद्धि साना सीते पैसाम्या वृतस्वर्ज स्वती घृतवत पिण्वमाना। मधु तथा घृत से सिक्त, जलों से सिक्त विश्वदेव तथा मरुतों द्वारा नियमित हे सीते हमें पयस से परिपूर्ण करो। इस प्रकार से सीता पूजन की भी विधि दी गई है। अरण्य के अर्धभाग में जाकर क्षेत्र के पूर्व भाग में सीता बनाकर उसके मध्य भाग में ईंधन रखें। फिर सीता की परिक्रमा करके परिधि खींचकर सीता के लिए वंदनाओं से हवन करें। हवन के लिए मंत्र हैं। मंत्र का आशय है, तू वित्त है, तू हमें पुष्ट करने वाली है, तू हमारी श्री है, तू पुष्पवती है, हमारा पोषण करने वाली है। हे सीते, तू सर्वांग शोभनी है, हम सहस्त्रों प्रकार की कृषि तेरे ही द्वारा करते हैं। तू उर्वरा, बहुत अन्न उत्पन्न करने वाली, तू पर्जन्य की पत्नी है। तू अविजित अर्थात वर्षा ऋतु के नक्षत्र विष्णु की पत्नी अविजिता है। तू काल नेत्री अग्नि की अधिष्ठात्री देवी भी है। हम द्विपदों तथा चतुष्पदों का तेरे द्वारा कल्याण हो। इस तरह से कई प्रकार से माता सीता की वंदना हमें धर्म ग्रंथों में मिलती है। एडिनबरा विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक कीथ महाशय ने तो हनुमान को वृष्टिकारक मौसमी वायु के अधिष्ठाता कहा है, जो दक्षिण दिशा में लंका की ओर सीता अर्थात कृषिवर्धक जल की खोज में जाते हैं। हनुमान की सहायता से विश्व पोषक विष्णु रूपी राम जल निरोधक अर्थात कृषि के हेतु हानिकारक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके कृषि वर्धक वर्षा को ले आते हैं। बीजारोपण के समय कृषि पुनः सीता की भांति पृथ्वी के गर्भ में चली जाती है। इस तरह की अनेक कथाएं हमें मिलती हैं। भारतीय संस्कृति तो वेद मूलक है ही, विश्व संस्कृति का भी मूल वेदों में निहित है। प्रोफेसर मैक्स मूलर, टाइटलर, स्मिथ, स्पेंस आदि विद्वानों ने भारतीय रीति रिवाजों से धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति तथा उनका रूपांतरण करने की चेष्टा की है। इस प्रकार सीता धरती पुत्री हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता को सती शिरोमणि कहा है। सीता ने जैसा त्याग किया, कर्तव्य का पालन किया, वैसा संसार में कोई नहीं कर पाया। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। वहीं वाल्मीकि जी ने तो सीता या चरितम महत कहकर महारानी सीता को सर्वथा निर्दोष, परम पवित्र व दिव्य कहा है। आज सीता के गुणों को अपनाने की महती आवश्यकता है। हम सभी सरलता, उदारता, दयालुता, मर्यादा, धर्म, त्याग एवं बलिदान शील स्वभाव को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु वैसा आचरण नहीं करते। पति के साथ बन जाने को सीता अयोध्या की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर समझती हैं। अनसुईया और अगस्त ऋषि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, ऐसी सीता भवितव्यता होकर स्वर्ण मृग द्वारा आकृष्ट होती हैं और लंका में रावण को अपने तृणीकरण से परास्त करती हैं। हनुमान जी जब सीता जी की दूरदर्शिता एवं धर्मनिष्ठा देखते हैं
तो कृतकृत्य हो जाते हैं। महारानी सीता सर्वथा निर्दोष, परम पवित्र, दिव्य होने के बावजूद भी लोकापवाद से त्यागी जाती हैं। त्याग के पश्चात भी उनका आदर्श सराहनीय है। भारतीय नारी त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। पति के कल्याण में ही अपना हित साधने वाली पतिव्रता सीता माता नाना प्रकार के कष्ट झेलती हैं, सब कुछ सहती हैं और आह तक नहीं कहती। सीता शक्ति स्वरूपा थी, अगर चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी, परंतु राम की आज्ञा न लेने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। सीता के पावन चरित्र से हम सभी भारतीय नारियों को यह अमर संदेश मिलता है कि परिवार, समाज व देश व्यक्तिगत हित से ऊपर है। इस प्रकार सीता हमारी अमूल्य निधि हैं तथा उनका दिव्य जीवन चिरकाल तक हम सभी मातृशक्तियों को जीवन, प्रेरणा व ज्योति प्रदान करता रहेगा। ओम शिव, जय श्री राम।